तो नीतीश जी जब भाजपा से इधर आए तो तेजस्वी जी ने यह कबूल करा लिया कि आप हम लोगों को पहले नौकरी दीजिएगा, उसके बाद हम आपका समर्थन करेंगे। और उसी के बाद 5 लाख नौकरी उन्होंने 17 महीना में देने का काम किया। तो 17 महीना बनाम 17 साल का उपलब्धि हमको गिनाना है। और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना, किसानों को लाभकारी मूल्य देना, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ना, स्वास्थ्य को मजबूत करना। इसलिए सुनवाई और स्वास्थ्य और सभी भ्रष्टाचार से मुक्ति का यह उपाय होने वाला है। और आज तेजस्वी जी इसी हुंकार भरने आएंगे और अपील करेंगे ऋतु जायसवाल जी के लिए शिवहर से और राजेश कुशवाहा जी के लिए मोतिहारी लोकसभा से भारी मतों से विजयी बनाने के लिए और उन्हीं के लिए आशीर्वाद सहयोग समर्थन मांगने चंपारण की धरती पर आ रहे हैं। लक्ष्मी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर अभी जो आप काफी हुजूम में है, इस प्रकार से कितने लोगों को जमौरा हो सकता है मोतिहारी? बहुत लाखों लोगों की भीड़ होगी आज मोतिहारी में, क्योंकि पूरे चंपारण का और शिवहर विधानसभा और नहीं शिवहर विधानसभा और सीतामढ़ी का 2 विधानसभा और मोतिहारी का 3 विधानसभा, 6 विधानसभा यह और 6 विधानसभा मोतिहारी लोकसभा का। इसलिए काफी हुजूम होगा, लाखों से ज्यादा लोग आएगा और उनके बात को सुनेगा। और युवक जो है पीड़ित हो रहे हैं, युवक जो है लाभान्वित हो रहे हैं, युवक की ज्यादा संख्या देख रहे हैं क्या? इसलिए युवा लोग को आसान्वित है कि तेजस्वी है तभी तेज रफ्तार पकड़ेगा। बिहार को नौजवानों को रोजगार मिलेगा, शिक्षितों को रोजगार मिलेगा और जो बेरोजगार है उन्हें काम मिलेगा और न्याय होगा। सुनवाई की सरकार और कार्रवाई की सरकार होगी, स्वास्थ्य विभाग सुलभ होगा। इसीलिए इन नौजवानों का भीड़ उमड़ा हुआ है। विधायक जी ऋतु जायसवाल जी आज लोकसभा के शिवहर से नामांकन दर्ज करने जा रही है। अगर उनको जनता जिताती है, जनता उनको मौका देती है, तो ऋतु जायसवाल के सबसे पहले शिवहर लोकसभा में क्या काम रहेगा? सबसे पहले वह काम रहेगा कि आम लोगों का दुख दर्द में भाग दे, दुख दर्द सुने। उसके बाद विकास का जो काम होगा, जो अधूरा रह गया है विकास का काम करेगी। और आने वाले दिन में हम लोगों के आने वाला दिन में जितना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सबको मिटा करके और सब लोगों के दुख दर्द में ऋतु जायसवाल भाग लेने का काम करेगी। जब विधायक जी एक बात और है कि कुछ पार्टियों का नारा है कि बाहरी भागा शिवहर बच जाए, और ऋतु जायसवाल जी सोनवर्षा के रहने वाली है, लेकिन वो भी तो एक इसी शिवहर विधानसभा में ही आ रही है। ऋतु जायसवाल बाहरी नहीं है, ऋतु जायसवाल का घर सीतामढ़ी जिला में है, जबकि सीतामढ़ी जिला का 2 विधानसभा रीगा और बेलसंड शिवहर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में है। इसलिए वह बाहरी नहीं कही जा सकती है, वह घर की बेटी है, घर की बहू है। इसलिए बाहरी तो वो लोग है जो 200 किलोमीटर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उन लोगों को आजमा लिया है। एक तरफ वह तलवार भांज रही है तो दूसरे तरफ ऋतु जायसवाल कलम लेकर आई है, शिक्षित है। इसलिए समाज में हम लोगों को सद्भाव चाहिए, मिलत चाहिए और बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर का जो संविधान है उसका रक्षा चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। और ऋतु जायसवाल कलम लेके आई है, बच्चों का भविष्य सुधरेगा और शिवहर का भी भविष्य सुधरेगा। ऋतु जायसवाल जिंदाबाद, लक्ष्मी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवहर लोकसभा के युवाओं के लिए क्या कुछ कहिएगा आप? एकदम शिवहर लोकसभा के युवाओं को लिए कहेंगे कि हम लोग की सरकार बनती है केंद्र में तो करोड़ों लोगों को 1 साल में नौकरी मिलेगा। और जो अनाज मिल रहा है फ्री, यह इंडिया सरकार की देन नहीं है, वह इंडिया सरकार का देन है। जिस समय देवेंद्र यादव जी खाद्य मंत्री थे उस समय लागू किया गया था। और ये 5 किलो हो रहा है, हम लोग की सरकार होगी तो 10 किलो दिया जाएगा। उसके बाद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा, कहीं पर भी कोई बेकार नहीं रहेगा। सर गरीबों का कहना है जो बिजली बिल काफी आ जा रहा है, क्या हम सरकार? एकदम सही बात है, बिजली का बिल काफी आ रहा है। जानबूझ करके बिजली के माध्यम से 5 किलो अनाज के दे रही है, लेकिन आज तक खाद्य पदार्थ पर कभी भी GST CST नहीं लगा था। आज सभी पदार्थों पर, खाने वाले दाल चावल नमक सब चीज़ों पर, तेल पर
आज GST हमको देना पड़ रहा है, CST देना पड़ रहा है, किताब पेंसिल कलम पर देना पड़ रहा है। यह हम लोग की सरकार आएगी तो सब माफ कर दिया जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार सबसे प्राथमिकता हम लोगों का काम है। धन्यवाद सर। विधायक जी, एक चीज है कि यहाँ पे जो शिवहर लोकसभा में नहरीकरण है, नहरीकरण में कभी पानी नहीं आया है 20 साल से। मनोज जी, इसको लेकर के सबको हम लोग दुरुस्त कराएंगे, समय आने दीजिए, हम लोग का प्रतिनिधि मिलेगा, सब लोग हम लोग एक मिनट विधायक जी, जाते जाते शिवहर के जनता को क्या कुछ कहिएगा? यह कहना चाहते हैं कि शिवहर की जनता शिवहर के मान सम्मान बचाने के लिए अपना एक एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी को लालटेन छाप पर वोट देकर के इतना भारी मतों से जितावे कि बाहरी लोग फिर 7 समुंदर चल जाए, 200 कोस फिर बाहर चल जाए, फिर आने का हिम्मत कोई बाहरी नहीं करे।